कभी सोचा है कि एक ऐसा पहाड़ भी हो सकता है जिस पर आज तक कोई चढ़ाई ना कर पाया हो? जी हाँ, एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि रहस्यमयी और अजेय भी माना जाता है। तो चलिए आज हम इसी कैलाश पर्वत के रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा है ना? कहानी की शुरुआत ही इसी एक दावे से होती है जिसने कैलाश पर्वत के रहस्य को पूरी दुनिया में फैला दिया। पर क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर हजारों लोग पहुंच चुके हैं। तो फिर उससे कम ऊंचा होने के बाद भी कैलाश आज तक अछूता क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? अब देखिए, इन सारे रहस्यों को समझने से पहले हमें कैलाश की आत्मा को समझना होगा, उसकी पवित्रता को, क्योंकि इसका असली राज शायद पत्थरों में नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था में छुपा है। जरा सोचिए, एक ही पर्वत हिंदुओं के लिए महादेव का घर, बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए उनके देवता डेमछोक का निवास, जैनियों के लिए वो जगह जहां उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला, और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के लिए तो ये ब्रह्मांड का केंद्र है। मतलब ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये तो आस्था का महासागर है। और इसकी बनावट कमाल की है। मतलब कुदरत का ऐसा करिश्मा बहुत कम देखने को मिलता है। किसी पहाड़ का इतना सटीक, इतना परफेक्ट पिरामिड जैसा आकार होना, जिसके चारों चेहरे बिल्कुल सही दिशाओं में हों, ये बात वाकई हैरान करती है और इसके रहस्य को और भी गहरा बना देती है। चलिए अब उन सनसनीखेज दावों की दुनिया में चलते हैं जो कैलाश को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक पहेली बना देते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन दावों की सच्चाई को परखें। ये सारे के सारे हैरान कर देने वाले दावे आते हैं रूस के एक नेत्र सर्जन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव की तरफ से। उनका ये मानना था कि कैलाश कोई आम पहाड़ है ही नहीं बल्कि ये एक अलौकिक, शायद इंसानों की बनाई हुई संरचना है जहां विज्ञान के नियम काम नहीं करते। और इस दावे को देखिए, कहा जाता है कि कैलाश की दूरी नॉर्थ पोल से और इंग्लैंड के मशहूर स्टोनहेंज से दोनों से ठीक 6,666 किलोमीटर है। इतनी सटीक जगह, क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। कैलाश के ठीक पास अगल बगल में दो झीलें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। एक तरफ जीवन देने वाली मीठे पानी की मानसरोवर झील, जिसे देवताओं की झील कहते हैं, और ठीक उसके बगल में बंजर खारे पानी की राक्षस ताल। है ना कमाल का अजूबा? तो क्या इन सब दावों में कोई सच्चाई है या ये बस मन को लुभाने वाली कहानियां हैं? तो चलिए अब जरा विज्ञान और तर्क की कसौटी पर इन रहस्यों को कस कर देखते हैं कि सच क्या निकलता है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, इसके परफेक्ट पिरामिड जैसे आकार को देखकर ही तो ये दावा किया जाता है कि इसे किसी ने बनाया है। क्या यह सच हो सकता है? देखिए, विज्ञान का कहना है नहीं। इसका ये शानदार आकार लाखों सालों में ग्लेशियरों की बर्फीली छेनी से तराशा गया है। सोचिए, बर्फ की विशाल नदियां धीरे धीरे चारों तरफ से चट्टानों को काटती गईं और प्रकृति ने खुद इस अद्भुत आकार को जन्म दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे स्विट्जरलैंड का मशहूर मैटरहॉर्न पर्वत बना। और वो जो समय के तेज चलने वाली बात है, असल में ये दावा भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मुल्दाशेव की थ्योरी पर ही आधारित है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच में वहां ऐसी कोई भी असामान्य मैग्नेटिक फील्ड या टाइम वॉर्प नहीं मिला जो इंसानी उम्र पर असर डाल सके। ये एक दिलचस्प कहानी जरूर है, पर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो फिर उन 4 साइबेरियाई पर्वतारोहियों की दिल दहला देने वाली कहानी का क्या? सच तो यह है कि वो एक ऐसा किस्सा है जो इंटरनेट पर आग की तरह फैला, लेकिन हकीकत में उसका कोई सबूत ही नहीं है। रूसी माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने खुद ये साफ किया है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। ये एक तरह की शहरी किंवदंती बन चुकी है। अच्छा, तो उन जादुई नंबरों का क्या? वो 6,666 किलोमीटर वाली बात? ये दावा काफी बड़ा है, क्योंकि अगर ये सच होता तो ये किसी इंटेलिजेंट डिजाइन की तरफ इशारा करता। पर यहां भी जब असल में सैटेलाइट से दूरियां नापी गईं तो पता चला कि ये नंबर सटीक नहीं है, बस आसपास के हैं। आप देखिए, असल दूरी और बताई गई दूरी में काफी अंतर है। तो ये दावे असल में दूरियों को थोड़ा बहुत बदलकर रहस्यमय बनाने की कोशिश लगते हैं। तो फिर वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो पर्वतारोहियों का रास्ता भटका देती है? इसका जवाब है एल्टीट्यूड सिकनेस। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे तेज सिरदर्द होता है, चीजें धुंधली दिखती हैं और दिशा का ज्ञान भी खो जाता है। ये कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि शरीर की एक जानी मानी वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है।
तो अगर ये सारे रहस्य सिर्फ मिथक हैं, तो फिर असली वजह क्या है? अब हम उस अंतिम और सबसे गहरे कारण पर आते हैं, जो अलौकिक शक्तियों के बारे में नहीं, बल्कि हम इंसानों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये शब्द हैं राइनहोल्ड मेस्नर के, वो इंसान जिन्हें इतिहास का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट फतह किया था। आप सोचिए, दुनिया का सबसे काबिल पर्वतारोही जिसे कैलाश पर चढ़ने की आधिकारिक इजाजत मिली, वो सिर्फ करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करने के लिए विनम्रता से पीछे हट गया। उनके इस एक फैसले ने पर्वतारोहण की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। मेस्नर के इस कदम ने जैसे एक आंदोलन शुरू कर दिया। इसीलिए जब 2001 में एक स्पेनिश टीम को परमिट मिला तो दुनिया भर से इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये आस्था का अपमान है, और इसी भारी दबाव के कारण चीनी सरकार ने आखिरकार कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो आखिर में कैलाश को अजेय बनाने वाली कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी इंसानियत है, हमारा विवेक है। ये एक पवित्र स्थान का सम्मान करने का हमारा सामूहिक निर्णय है, जो हमें सिखाता है कि हर चीज सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती। और ये हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर चोटी को जीतना चाहते हैं, हर रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, वहां किसी चीज के आगे श्रद्धा से सिर झुका देने और उसे अछूता छोड़ देने का क्या महत्व है? शायद कैलाश का असली चमत्कार ये नहीं है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता, बल्कि ये है कि हमने इस पर ना चढ़ने का विवेकपूर्ण चुनाव किया है। शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही ज्यादा खूबसूरत और पवित्र रहते हैं।